हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट हर एक सेक्शन, बिकॉज मैथ्स प्लस लर्निंग में आपको बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक्स मिलेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर वो चाहे किसी भी एग्जाम की हो, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनडीए हो, AIEEE हो, DSSS हो, एनी एग्जाम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो हमारी सीरीज है ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को क्या गिवन है, हमारे दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल गिवन है। देखो, अगर इस तरह का साइन लगा होता तो वो मैट्रिक्स हो जाते। अगर इस तरह का साइन है तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये नहीं कि आप ए को 1 के इक्वल कर दो, फिर यहां से ए को 3 के इक्वल कर दो। ऐसे तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगी कि ए की दो वैल्यूज, वो भी एक ही मैट्रिक्स में, इम्पॉसिबल। ये क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है। दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के इक्वल, यानी कि हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 माइनस 3 के। 10 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, सॉरी 1 के। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 तो था बिल्कुल सिंपली ऐसे ही बेस्ड। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें एक ट्रिक या एक फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक में है ये। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि कोई भी ए मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं 2x2 की हो, एनी n×n मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा ये, कि अगर हम a इंटू एडजॉइंट ए लिख दें, या हम लिख दें एडजॉइंट ए की मल्टीप्लीकेशन ए के साथ में, वो हमारा किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहां पर आई क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और वो किस ऑर्डर का होगा, ये n×n ऑर्डर का होगा। दैट मीन्स अगर ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या मैट्रिक्स हो जाएगी, 1 0 0 1। अगर 3 ऑर्डर का है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। और मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ में। देखो, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ए क्या है, 2×2 की मैट्रिक्स है, सच दैट ए की वैल्यू ये गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दैट मीन्स अगर हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई यहां पर क्या हो जाएगा, 2×2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको डिटर्मिनेंट निकालना है इस ए का। दैट मीन्स हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6। दिस इज इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन का आंसर है -2 इंटू आई। ऑप्शन नंबर है हमारा ए। है ना कितना आसान, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना। अगर आप इसको सिंपली मेथड से करते तो क्या करते, आप ए लिखते 1 2 3 4 और उसकी मल्टीप्लाई किससे कराते, इसके एडजॉइंट से करा देते। एडजॉइंट से कराते आप तो ये क्या हो जाता है, 4 1 -2 और -3। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते, फिर आपको पता चलता कि अरे ये तो कुछ भी नहीं आया, ये क्या हो गया, -2 0 0 और -2। -2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया और ये लिख दिया। कितना लंबा प्रोसेस होता। बट अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता है कि a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, बस ये होती है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3, जो भी इसी तरह का है। देखो, ए कोई एक गिवन मैट्रिक्स है 2×2 ऑर्डर की, इसने दे भी रखी है। ये देखो, ये एनडीए का क्वेश्चन है। हमें क्या देन, अच्छा ओके, हमें ऑप्शंस में से टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये करेक्ट है। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, ओके, जब हमें ये वाला आंसर मिल गया तो हमें और किसी को देखने की जरूरत है ही नहीं। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। ये तीनों इनकरेक्ट हैं, ऐसा नहीं होता। बस ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सेम ही क्वेश्चन है और वो एनडीए में पूछा गया और ये पीजीटी में। बस क्या हुआ है, एक तो डिजिट्स चेंज हो गए, ऊपर से ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन फॉर्मूला तो सेम रहता है ना। हमारा जो प्रॉपर्टी है वो तो हम कभी भी बदलती ही नहीं है।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a लिखा हो या लिखा हो एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई a के साथ में, वो हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस ये जो मैट्रिक्स A है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट इसके किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 माइनस 9 माइनस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 4 माइनस 3 और इस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 माइनस 4। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में और ये 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ में, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो a इंटू एडजॉइंट a हमारा क्या हो गया, 1 इंटू आई, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारा करेक्ट, फर्स्ट वाला। है ना कितना सिंपल इसको इवेल्युएट करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें हमारे पास a ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना A ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स। चलो इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं। देखो A ट्रांसपोज का जो हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैंने अभी इससे पहले के एक वीडियो में आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी क्या हो जाता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पर यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। यही तो हो जाएगा हमारे पास, और क्या होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स जो क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो क्या होगा, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स। A ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम होता है जो A का डिटर्मिनेंट होता है, यू ऑल नो दिस। और A इनवर्स का जो A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/A के। ये प्रॉपर्टी किस किस को नहीं पता, आई होप कोई भी ऐसा विरला वांझा बंदा भी नहीं होगा जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी। A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है और A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1/A के इक्वल होता है डिटर्मिनेंट के। इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा याद रखो। ऑप्शन नंबर है हमारा बी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 ऑलवेज। दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। आपको ये फिर ये सब करना नहीं पड़ेगा, बट इवन इफ यू डोंट नो देन यूज द प्रॉपर्टीज, यू विल गेट द आंसर। लेट्स सी। अब देखो इन्होंने वही सेम क्वेश्चन वही है लेकिन डिजिट्स चेंज कर दिया और ऑर्डर चेंज कर दिया है, डजेंट मैटर। यहां पर भी क्या हो जाएगा, अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स का, तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। इस A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A के। और A इनवर्स का कितना होता है, 1/A के। दिस इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या है, 1 है इसका आंसर। दैट मीन्स फॉर एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स, फॉर एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स is equal to determinant of A inverse into A transpose is equal to 1. Just mark it as most important and you have to remember it always. चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दूसरे करा दूंगी मैं। देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, क्या गिवन है हमें, A एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 की है, सच दैट उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हमें बताना है कि उसका एडजॉइंट A इंटू A किसकी वैल्यू क्या आएगी। मैंने आपको बताया था कि चाहे हम एडजॉइंट A इंटू A लिखें, चाहे हम A इंटू एडजॉइंट A लिखें, उन सबकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I
और ये क्या है 2। देखो 2 3 का ही खेल है यहाँ पर। पता चले आप इसको टिक कराओ I2 को, ये 2 है यहाँ पर, या इसको टिक कर दे ये I3 है, दैट मीन्स फिर इसको 3 क्रॉस 3 का होना पड़ेगा। आई के ऊपर भी ध्यान देना है आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 लिखा है, ऑल्दो वो लोग लिखते नहीं है, बट फॉर द कंफ्यूजन जैसे अगर इसका ऑप्शन 1 दे देते, यहाँ पर एक ऑप्शन ये है, नन की जगह पर ये देते ये 4I2 है, ये देते 4I3, तो आपको क्या करना है उसी ऑप्शन को टिक करना है जो 2 क्रॉस 2 का। दैट मीन्स ये हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू I2। दिस इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़े से हल्के फुल्के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, हालांकि इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस इस तरह के एग्जाम्स में भी कभी कभी आ जाते हैं। चलो ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये क्या है 3 क्रॉस 3 की। देखो फॉर द कंफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों ने दे दिया है, इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है इसको इसके इक्वल होना चाहिए। 2 इज नॉट इक्वल टू 3, दैट मीन्स इसका आप मल्टीप्लीकेशन, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका क्या हो जाएगा A B C डू नॉट एग्जिस्ट। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर देखो, ये कैसी मैट्रिक्स है, 1 रो है 3 कॉलम है इसके पास, ये 3 रो 3 कॉलम है, और इसके पास कितनी 3 रो और 1 कॉलम है। देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस तरह से देख लो, जब हम 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1, पास वाले इक्वल होना चाहिए ना, मैंने आपको पहले ही बताया थे। तो ये दोनों तो भाई भाई मिल गए, दैट मीन्स अगर इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होगी 3 क्रॉस 1 की। लो जी, इन्होंने भी आपस में दोस्ती कर ली, क्योंकि ये 3 और 3 इक्वल है, दैट मीन्स हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1, यानी कि वो एक सिंगल एलिमेंट की मेरे पास मैट्रिक्स आएगी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हमारा जो है एनवीएस पीजीटी का है। देखो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको पता ही है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए वो क्या होती है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो हमारी क्या होती है नॉन सिंगुलर होती है। दैट मीन्स अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। तो फटाफट से इवेल्युएट कर लेते हैं। देखो जब हम इसको 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, 0 के अलोंग 0 रहेगा, +2 के अलोंग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो गया सॉरी 2, आई एम सो सॉरी 2 के इक्वल, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये माइनस का है ना, तो ये इस साइड जाएंगे तो हो जाएगा -9। x की वैल्यू हमारे पास क्या है -9 है, फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए इक्वल टू 0 हो जाए। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव गॉट कंक्लूजन इफ आई राइट, तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि कभी भी डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स का इज ऑलवेज इक्वल टू 1, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A की वैल्यू क्या हो जाएगी A इंटू I, जहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो A का ऑर्डर होगा। और अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक और बात, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा है कंक्लूजन हमारी आज की वीडियो का। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर अभी तक आपने मैथ्स प्लस लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी आपको आपके एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए। प्लीज डू नॉट डाउनलोड द वीडियो बिकॉज ये हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं देता है। ओके,
तो आप लोग वीडियोस को ऑनलाइन स्ट्रीम करके ही देखें। प्लीज डू नॉट डाउनलोड दी वीडियोस एंड इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।